तो हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि हम 3-4 ब्लाउज रहे तो हम किस प्रकार से कटिंग करेंगे जिससे कि हमारे कटिंग में टाइम भी हमारा बच जाए और हमारा आसानी से कटिंग भी हो जाए, हमें बार बार एक एक ब्लाउज की कटिंग ना करना पड़े। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एक साथ ब्लाउज को हम कैसे कटिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 3-4 ब्लाउज है, इसको हमें एक साथ ही कटिंग करना है। तो इसको हम अभी साइड में रखते हैं। जब हमारे पास कोई त्योहार रहता है या फिर हमारे पास कपड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो हमें किस तरह से कटिंग करना होता है, ये सब जानकारी पाने के लिए, अपने सिलाई को फास्ट करने के लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें जिससे कि आपको हेल्प मिल सके, आप भी इस तरह से कर सके कि हमारे पास ज़्यादा कपड़े हैं तो हम कैसे कटिंग करें और कम टाइम में। तो ये पहले हम ब्लाउज को हुक लगा के इस तरह से रख लेंगे। इसी ब्लाउज से हमें वो सारा ब्लाउज बनाना है। तो कस्टमर का ये ब्लाउज है बिल्कुल परफेक्ट। तो हमें परफेक्ट ब्लाउज बनाने के लिए पहले तो परफेक्ट कटिंग आनी चाहिए। कटिंग आने के लिए पहले तो हमें माप लेना ज़रूरी होता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का माप लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए जिससे कि हमारी ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बने। तो इस तरह से हम पहले पलट के रख लेंगे। पीछे साइड से हम लंबाई का मेजर करेंगे कि ब्लाउज की लंबाई हमारी कितनी है। तो शोल्डर के पास से इंची टेप को रखते हुए हम यहाँ तक लंबाई देखेंगे तो ये आ रहा है थोड़ा सा एक लाइन कम, नहीं तो 13 इंच आ रहा है। अगर हम इसको खींच के देखेंगे तो वो 13 इंच हमारा लंबाई आ जाएगा। इसके बाद हमें यहीं से गले को भी देख लेना रहता है कि गला हमारा कितना है। तो ये 9.5 से 10 इंच तक का गला है हमारा, इतना हम बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज को इस तरह से पलट लेना है और हमें चेस्ट का मेजर करना है कि चेस्ट हमारा कितना है। तो यहाँ से हम इस तरह से, ये आप ध्यान देना, हुक को लगा के जब भी आप चेस्ट का मेजर करना तो हुक को लगा के ही करना। इस तरह से हम हल्के हाथों से खींचेंगे, ज़्यादा कपड़े को खींचेंगे नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 18 आ रहा है। अब 18 ये आ रहा है तो ये हमारा ब्लाउज आप देख सकते हैं कि 2 पार्ट में है, एक आगे का पार्ट है और एक पीछे का पार्ट है। तो दोनों पार्ट को मिला के 18 हमारा 36 हो गया, यानी कि ये ब्लाउज जो है हमारा ये 36 साइज का है। इस तरह से हम चेस्ट का माप लेते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं कमर में। कमर का माप हम कैसे लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा 15। ये भी 2 पार्ट में है, यानी कि इसकी ये जो हमारा ब्लाउज है 36 साइज का, इसका कमर 30 साइज है, यानी कि 30 है। अब यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से सीधा ही रखेंगे, ज़रा सा भी हम फैलाएंगे नहीं। और हम शोल्डर का मेजर करेंगे कि शोल्डर हमारा कितना है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों ये सिलाई के पास से हम इंची टेप को रखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 10 इंच। तो थोड़ा तो ये हमारा सिलाई में भी गया है, तो इसके लिए इसका शोल्डर हम 11 इंच रखने वाले हैं। और फिर यहाँ से हम शोल्डर के पास से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम गले का निशान देखेंगे कि गला हमारा कितने इंच पे आ रहा है। तो 6.5 इंच पे आ रहा है। अब यहीं से हम ये देख लेंगे कि आर्मोल हमारा कितने इंच पे आ रहा है। तो 6.25 इंच पे आ रहा है। आप 6.25 इंच पे बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब इस तरह से हम 80। तो हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि अगर हमारे पास 3, 4, 5 ब्लाउज है तो हम किस तरह से कटिंग करें जिससे कि हमारा कम टाइम भी लगे और हमारा ब्लाउज कटिंग करके भी हो जाए। तो चलिए आज मैं यही आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये हमारा ब्लाउज पीस है और इसमें अस्तर है, ये हमारा माप है। माप का मेजर हमने ले लिया है। अब हमें किस प्रकार से कटिंग करना है, तो इतने सारे ब्लाउजों की कटिंग, और ये हमारा है कटोरी वाला ब्लाउज। तो हम इसको पहले पेपर पे कटिंग करेंगे, पेपर पे कटिंग करेंगे जिससे कि हमारा आसानी से हो जाए। तो ये फ्रेंड्स हमने पेपर ले लिया है। ये पेपर को हम इस तरह से 2 फोल्ड में रख लेते हैं। आप देख सकते हैं इस पेपर को हमने 2 फोल्ड में रखा है और जो हमारा ओपन साइड है वो हमने अपने साइड रखा है। अब हमें कटिंग करने से पहले 1 इंच पे यहाँ एक लाइन बना लेनी है। आप जब भी पेपर पे कटिंग करें और कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करें तो इस तरह से 1 इंच पे हमने पहले से लाइन बना लिया और थोड़ा सा यहाँ 1/2 इंच या फिर 0.25 इंच पे इधर भी एक लाइन बना लें। इससे आपको आसानी होएगी और एक बार में ही
आपके सारे पार्ट्स की कटिंग भी हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब हम यहाँ से ब्लाउज की लंबाई देखेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई हमारा रेडी 13 इंच है, उसमें हम 1 इंच प्लस करके 14 इंच पे निशान लगाएंगे। ये आप ध्यान देना, हमने इंची टेप को यहाँ से रखा है जहाँ पे हमने 1 इंच वाली लाइन बनाई है। तो इसी तरह से आप भी निशान लगाएं लंबाई का। तो यहाँ से हमने 14 इंच पे निशान लगाया 1 इंच प्लस करके। अब हम इसमें शोल्डर कितना रख रहे हैं, 5.5 इंच का। यहाँ से हमने शोल्डर को 5.5 इंच रखा और ये आर्म होल को हमने 6.25 इंच रखा है। 6.25 इंच रखा है। इधर से हम यहाँ से भी 5.5 इंच रखेंगे। ये जो हमारा लाइन है, लाइन को टच करते हुए, लाइन के उस पार से मेजर नहीं करेंगे, लाइन को टच करते हुए ही हम मेजर करेंगे। तो यहाँ से हमने 5.5 इंच पे नीचे भी निशान लगाया और ये वाली लाइन को हम लंबा कर देते हैं इस तरह से। ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया। अब हम चेस्ट का निशान कैसे लगाएंगे। चेस्ट हमारी 36 इंच की है, तो उसको जब हम 4 से भाग करेंगे तो वो हमारा आएगा 9 इंच। हमने 9 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन दिया। आप 2 इंच भी सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ से कमर का निशान हमने 7.5 इंच पे लगाया। 7.5 इंच पे हमने कैसे कमर का निशान लगाया, क्योंकि कमर हमारा 30 है। 30 का जब हम चौथा भाग करेंगे तो वो हमारा 7.5 ही आएगा। और यहाँ पे 1 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं, ये हमारा डॉट के लिए है। और यहाँ से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया। 1.5 इंच है हमारा, ऊपर हमने सिलाई मार्जिन दिया था, इसीलिए हम नीचे भी 1.5 इंच पे लगाए हैं। अगर आप यहाँ पे 2 इंच का निशान देंगे सिलाई मार्जिन, तो नीचे भी आपको 2 इंच पे ही लगाना रहेगा। अब इस तरह से हम दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब इतना करके हमारा हो गया है। अब हमको यहाँ पे आर्म होल की गुलाई देनी है। तो आर्म होल की गुलाई हम कितने इंच पे देंगे, 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया और इस तरह से डॉट डॉट करके हम आर्म होल की गुलाई दे देंगे। ये हमारा पीछे के पार्ट की आर्म होल की गुलाई है। अब हमें क्या करना है, इतना यहाँ से हम गले के विड्थ का निशान लगाएंगे। तो हम 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई रख रहे हैं। अभी यहाँ पे हम पहले इतना करके आपका अगर हो जाएगा तो पहले आप इसको कटिंग कर लेना, फिर मैं आगे आपको समझाती हूँ कि हमने ये निशान क्यों लगाया, कैसे लगाया है, फिर आपको अच्छे से क्लियर होएगा। तो इतना आप कट कर लेना, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने दोनों पार्ट को एक साथ ही कट किया है, इसीलिए। तो ये आप देख सकते हैं इतना हमारा कट करके हो गया है। अब हम ये जो 1 इंच वाला निशान लगाए हैं, यहीं से हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब ये वाले पार्ट को हटा देंगे। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कट करके यहाँ से निकाल देंगे। हमें निशान मिल गया है, क्योंकि ये जो हमारा पीछे का पार्ट रहता है आगे के पार्ट से 1 इंच छोटा रहता है, इसीलिए हमने दोनों पार्ट को एक साथ कट किया। तो हमें इसे कट करके निकालना हुआ। और यहाँ पे ये साइड में जो हमने ये हुक बनाने के लिए, जो पट्टी के लिए सिलाई मार्जिन छोड़ा था, उतना हमें इधर से भी कट करके निकाल देना है। आप इसी तरह से दोनों पार्ट को एक साथ कटिंग कर सकते हो। अभी इतना निकाल के हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, पीछे वाले पार्ट में गले का निशान लगाना है और गले का शेप देना है। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने 10 इंच पे ही निशान लगाया है और इस तरह से हमने गले का शेप दे दिया है। बहुत ही इजी सा तरीका आपको बता रही हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारा पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम दोबारा से ये वाले पार्ट को लेंगे। अब देखिए, हम इसमें पहले गले का यहाँ पे हमने निशान लगाया है। अब हम लंबाई का निशान लगा लेते हैं। 6.5 इंच हमारा रेडी है, तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया।
से हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे। इसमें हमने राउंड शेप दे दिया है इस तरह से। अब तो ये तो हमारा पीछे का आर्म होल था। अब यहाँ से हम 1/2 इंच कम करेंगे और यहीं से हम आगे के आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा आगे का आर्म होल हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे से, अब देखिए हमें इसमें से बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट हम कितने इंच पे निशान लगा रहे हैं, यहाँ से ये जो पूरा हमने 1 इंच का मार्जिन दिया था उसे लेते हुए हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा रहे हैं। इसके बाद इस तरह से हम सीधी लाइन बना देंगे। इस तरह से हमने सीधी लाइन बना दी। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें, ये हमारा ब्लाउज कटोरी वाला है, तो हम इसमें कितने इंच की कटोरी रख रहे हैं, 6 इंच की। यहाँ से हमने 6 इंच पे निशान लगाया और एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे कितने इंच पे, 2.5 इंच पे। यहाँ से एक निशान हमने 2.5 इंच पे लगाया और यहाँ से हम कितने इंच पे लगाएंगे, 1 इंच पे। आपका गला कितना भी छोटा बड़ा रहे, कौन भी साइज का रहे, आपको यहाँ नीचे से 1 इंच पे ही निशान लगाना रहेगा। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। अब इस तरह से हम डॉट डॉट करके यहाँ पे ले जाके मिला देंगे। तो ये हमारा कटोरी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये कटोरी के इस तरह से बीच का सेंटर लेंगे और यहीं से हम इधर से हम जा रहे हैं 1/2 इंच ऊपर और फिर इस तरह से हम बेल्ट का शेप दे देंगे। तो ये हमारा कटोरी भी बनके रेडी हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि ये हमने मार्जिन क्यों 1 इंच पहले से इस तरह छोड़ा था। अब हमें ये जो हमारा बेल्ट वगैरह है, अब हमें इसे छोटा बड़ा नहीं करना है। अब जिस तरह से ये हमारा बेल्ट है बिल्कुल बराबर आएगा, परफेक्ट आएगा। इसको भी हम, जो हमारा पीछे का आर्म होल है, इसे हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब ये दोनों जो हमारा बेल्ट है, ये वाला पार्ट है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हमें साइड में रखना है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, कटोरी को बड़ी करना है, क्योंकि हम इतनी बड़ी कटोरी नहीं रख सकते। अगर हम सेम इतनी बड़ी ही कटोरी रखेंगे तो कटोरी हमारी छोटी हो जाएगी, फिर हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें हम पिनअप कर देते हैं और जिस तरह से ये कटोरी का हमारा शेप है, हम सेम उसी तरह से कटोरी का शेप बना लेते हैं। पहले हमें सेम इसी तरह से बना लेना है। तो अब ये हम इसे हटा देते हैं। इतना हो गया हमारा। अब आप ध्यान देना कहाँ से हम कितना बढ़ा रहे हैं। यहाँ से हम 1/2 इंच बढ़ा रहे हैं और 1/2 इंच हम इधर से बढ़ा रहे हैं। इसमें हम डॉट कितनी बड़ी दे रहे हैं, डॉट की चौड़ाई 3 इंच की, तो इधर से भी हम 1.5 इंच बढ़ा रहे हैं और यहाँ से भी हम 1.5 इंच ही बढ़ाएंगे। अब ये निशान को मिला देंगे। इसको भी इधर से मिला देंगे और यहाँ से तो हम स्केल से मिला नहीं सकते, तो हम ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके मिलाएंगे। इतना करके हमारा हो गया है। अब हमें ये बीच का सेंटर निकालना है। यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे इस तरह से, तो हमारा सेंटर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। यहाँ हम सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे जाएंगे और इधर भी हम 1.5 इंच का ही लाइन बनाएंगे। तो ये हमारा जब रेडी होएगा तो 2.5 इंच का
डॉट रेडी होएगा। अभी ये लाइन को इससे और ये लाइन को इससे हम मिला देंगे। अब यहाँ पे हमने डॉट की चौड़ाई कितना रखा है, 1.5 इंच। तो इधर से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इधर से भी हम 1.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे और दोनों निशान को आपस में इस तरह से मिला देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी कटोरी भी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे और बस कटिंग करने के बाद में हम कपड़े पे रख के फटाफट से अपना एक बार में ही सब कट कर लेंगे। इसी तरह से आप अगर ड्राफ्ट लेते हैं ये पेपर कटिंग, तो फिर आपको इसी देखिए कि कैसे हम कटिंग कर रहे हैं। इसी तरह से जिन बहनों ने पेपर कटिंग लेके रखा है, उनको कटिंग करना नहीं आता कि हमें किस तरह से कटिंग करना है, तो वो कटिंग कर सकती हैं। यहाँ पे हम कट्स लगा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने ये तीनों अस्तर को एक बराबर करके इस तरह से 2 फोल्ड में रख लिया है। इधर हमने बंद साइड रखा है, इधर हमने ओपन साइड रखा है। इसी तरह से हमें रख लेना है और सभी तरफ से बिल्कुल बराबर ही रखना है। छोटा बड़ा नहीं, आगे पीछे करके नहीं रखना है, नहीं तो फिर आपका कटिंग के बाद प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह से हम रख लेंगे। फिर हमें क्या करना रहेगा कि जो हमारा पार्ट है, पहले ये हमारा जो पीछे का पार्ट है, इसको भी हम यहाँ पे रख के बराबर में बिल्कुल, और इसे हम पिन अप कर देंगे और यहीं से हम कट कर लेंगे। मैं आपको रख के बता रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मुझे पता है, आप लोग देखते नहीं हो, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। और फिर आप इसी तरह से रख के कटिंग कर लेना। ये देखिए, इधर इसको भी हमने पिन अप कर दिया। अब हमारा जो कटोरी है, कटोरी को भी हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसे भी हम पिन अप कर देते हैं। और ये कटोरी का भी हमारा मिल गया। अब इसके बाद हमारा जो बेल्ट है, एक मिनट, बेल्ट हमारा उधर उड़ के चला गया था, तो इधर हम बेल्ट को रखेंगे और फिर हम इसी तरह से सब निशान ले लेंगे। आपको मैं एक लेके दिखाती हूँ। इस तरह से निशान लेने के बाद में हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद में फिर हम जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा उस पे हम रख के कटिंग कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ हेल्प मिली हो इससे। तो ये देखिए, हम सभी निशानों को ले लिए हैं। इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद हम मेन फैब्रिक पे रख के अपना एक एक पार्ट को रख के और कट कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें एक ही बार में सारे जितना भी हमारा एक साइज़ का ब्लाउज रहता है सब एक साथ हम कट कर लेते हैं, हमारा टाइम भी बच जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलना। तो चलिए हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं सब पहले।